सॉरी। चलिए, तो कल हमने स्टार्ट किया था, एक्चुअली थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा था, उसमें से हम डिस्कस अभी करने वाले हैं, दैट इज फिर से करेंगे थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो हमने कहा था कल, सर व्हाट यू मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस मींस द इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। एक्चुअल जो हमारे पास पाथ कवर होगा, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है। फिर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इसी तरह हमने डिस्प्लेसमेंट बोला था, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड by a body from initial point to final point। initial से final तक आपके पास shortest path क्या होगा, initial से final तक actual path क्या होगा। कुछ एग्जाम्पल भी दी थी, थोड़ी और एक एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, आपने पढ़ी है सर्कल तो सुना होगा ना। मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, सर्कल का कुछ सेंटर होता है ना सर। इसी तरह सर्कल का क्या होगा सर, रेडियस। लेट्स सपोज ये आपका सेंटर इसका और इसका रेडियस कुछ है r, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया ए पॉइंट, फिर गए अल्टीमेटली आप कहाँ पे, बी पॉइंट तक। ए पॉइंट से बी तक, ध्यान रख लीजिए, आप ए पॉइंट से बी तक कहाँ से जा सकते हैं, चाहे यहाँ से या यहाँ से। मान लीजिए ये पाथ आपने लिया, दिस इज पाथ फर्स्ट, पाथ फर्स्ट, ठीक है। और इसी तरह आप जा सकते हैं इधर से भी, है ना सर। दिस इज पाथ सेकेंड, एग्जैक्टली पाथ सेकेंड आपके पास आ जाएगा। दिस वॉज पाथ फर्स्ट, मान लीजिए आप ऐसे गए, दिस वॉज पाथ सेकेंड। ए से कहाँ तक आप गए सर, बी तक गए, ठीक है। अब आपको मालूम है सर, जो आपके पास सर्कल जो आपके पास है, इसका जो पेरीमीटर हो, जिसको हम क्या कहते हैं सर, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है सरकमफ्रेंस? शाबाश, 2 पाई आर के बराबर। 2 पाई आर मतलब ए पॉइंट से आपने किया ना स्टार्ट, फिर अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंचेगी, वापस ए पॉइंट तक। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट्स कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। लेकिन आप कहाँ से गए, ए से लेकर बी तक, ये तो हाफ आ जाएगा ना, है ना सर। तो आप कहोगे, बता दीजिए फिर ए से लेकर अगर मैं गया बी तक, किस पाथ से, पाथ फर्स्ट से, तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, पाथ कितना आपका था सर, इट विल बी पाई इंटू आर। कितना होगा, ये 2 पाई आर था यहाँ से यहाँ तक, ये आ जाएगा ना इसका हाफ, क्योंकि ये सेमी सर्कल बनेगा, है ना। तो पाई का वैल्यू आपको मालूम है, लेट्स सपोज 22/7, पता है ना आपको। मान लीजिए इसका रेडियस जो आपके पास है, मान लीजिए इसका है 7 सेंटीमीटर, कितना, तो मल्टीप्लाई आर का वैल्यू क्या देंगे, 7 7 क्या होगा, कैंसल, कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में मैंने लिया। तो आपने एक्चुअल पाथ जो कवर किया कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक। हाउ मच वाज दिस, 22 सेंटीमीटर। दिस वी कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। क्या कहते हैं, डिस्टेंस। मगर आपसे कहता हूँ ए से बी तक जाना है, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या आएगा, आप बोलोगे सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपके पास होगी। तो ए से लेकर बी तक आप इधर से जाओगे। कैन यू टेल मी नाउ कि ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट पाथ आपके पास होगा, ए से लेकर बी तक जो शॉर्टेस्ट पाथ बी है, सॉरी पाथ सेकंड है, ये कितना होगा, ए से लेकर बी तक। देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो इसको क्या कहते हैं, डायमीटर, है ना। तो कितना आएगा 2r, 2 × 7, 7 2r 14 सेंटीमीटर। आपको बात है समझ, फिर से समझा देता हूँ। ये था सरकमफ्रेंस, है ना सर, इसका हाफ, तो सेमी सर्कल का क्या आएगा, पाई आर। पूरे सर्कल का क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन ए से बी तक मैं 5 सेकंड से भी जा सकता हूँ, है ना सर। 5 सेकंड से जब मैं गया तो आपके पास टोटल जो आपने यहाँ पे पाथ कवर किया वो कितना था, ए से ओ तक, मान लीजिए ए से सी तक, ये सी आपके पास है, ए से सी तक, सी से बी तक। ए से सी तक क्या है, रेडियस, है ना सर। सी से बी तक भी क्या है, रेडियस। रेडियस प्लस रेडियस क्या आएगा, 2 रेडियस, तो 2 टाइम्स आर। आर का वैल्यू कितना है, 7, 2 7 आर 14। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ एंड दिस शॉर्टेस्ट पाथ वी कॉल दिस एज डिस्प्लेसमेंट। और मैंने इस पे क्या डाला सर, एरो। एरो का मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सॉरी बी। फिर से समझते हैं इसको, थोड़ा रिकैप्चुलेट करेंगे। सर डिस्टेंस हमारे पास है, एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, मान लीजिए आप इस पाथ से गए, लेकिन आपके पास जो एक्चुअल पाथ था वो 22 सेंटीमीटर था।
लेकिन आपके पास ए से बी तक जाने के लिए और एक पाथ भी है जो कि सबसे शॉर्टेस्ट है ना सर। ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो आपके पास था वो कितना था 14 सेंटीमीटर। लेकिन ये शॉर्टेस्ट पाथ आपने पर्टिकुलर लिया, देखो कैसे, ए से बी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना सर। यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, देखो कैसे, आप ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगा सेम। लेकिन आपको ए से बी तक जो जाना है ना वैल्यू, ए से बी तक जो वैल्यू इस पाथ से जाओगे वो पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगा। अगर इधर से जाओगे ऐसे करके फिर ऐसे, वो डिफरेंट आ जाएगा। ऐसे करके जाओगे फिर ऐसे जाओगे, वो डिफरेंट आएगा। ए से बी तक ये मेंशन इंपॉर्टेंट है आपके पास, यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। सच क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड वैल्यू भी होगा और डायरेक्शन भी होगा उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू डिफाइन होता है, डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, सच क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं सर? स्केलर क्वांटिटी। नाउ टेल मी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? डिस्टेंस इट इज द एक्चुअल पाथ एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। Displacement it is the shortest path covered by a body from initial to final point, but it is a vector quantity because important है यहाँ पे किसकी सर? डायरेक्शन। लेकिन आपके पास इन केस ऑफ डिस्टेंस डायरेक्शन मैटर नहीं करता, आप डायरेक्शन लो या ना लो, क्योंकि देखिए यहाँ से आपकी डायरेक्शन कुछ ऐसी आएगी, यहाँ पे ऐसी आएगी, यहाँ पे कुछ ऐसी, यहाँ पे कुछ ऐसी, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं आने वाली है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आएगी सीधा, कहाँ से कहाँ तक? ए से लेकर बी। ये इनिशियल पॉइंट है और ये कौन सा है? फाइनल पॉइंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो यू राइट हियर डिस्टेंस इट इज विच क्वांटिटी? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बात आई समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर अभी तक? हाँ बताओ। मैं बता दूंगा। देखो, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी आपके पास होती है जिसको डिफाइन करने के लिए आपको वैल्यू चाहिए, कुछ मैथमेटिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड जिसे हम कहते हैं या क्वांटिटी कहते हैं। डायरेक्शन यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, इंपॉर्टेंट आपके पास नहीं है यहाँ पे कि डायरेक्शन आप यहाँ मेंशन करो। हाँ, आपके पास जरूर एग्जैक्टली पोजीशन और वैल्यू रखना चाहिए, वो मैग्नीट्यूड वैल्यू ना, क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे हम कहते हैं। जिस तरह यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 22 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने डायरेक्शन मेंशन नहीं की, लेकिन यहाँ पे मैंने एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी मेंशन किया, साथ ही में क्या मैंने मेंशन किया? डायरेक्शन। उस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें नहीं मेंशन करनी होगी उसको क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। सिंपल। सपोज मैं कहूँ आपके, ध्यान रख लीजिए इधर, मैं कहूँ आपको टेम्परेचर कितना है इधर, आप बोलोगे सर 10 डिग्री सेल्सियस। आप बोलोगे वहाँ पे डायरेक्शन क्या है? करोगे कभी मेंशन? नहीं करोगे, तो ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। अब मुझे बता दो, मैं बता दूंगा टाइम क्या आया। यू विल से दैट टाइम जो आपके पास 12:30। लेट्स सपोज मैं बोलूँ आपसे किस डायरेक्शन में, कभी सुना ना किसी को बोलते हो कि किस डायरेक्शन में ये टाइम है? नहीं सर। तो आपके पास ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ मैटर। नाउ टेल मी अनदर थिंग। सर मेरे पास फोर्स है, मेरे पास समझ लेना, बचपन में पढ़ा होगा ना सर। क्या मान लीजिए ये फोर्स, ये बॉडी कोई है, इसमें मैं फोर्स दे रहा हूँ। फोर्स का यूनिट क्या है? सुना है? एग्जैक्टली, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। फोर्स का यूनिट है, मास का यूनिट क्या है? केजी। इसका किलोग्राम से इसका मेजर, मास को हम किलोग्राम से मेजर करते हैं, फोर्स को किस में करते हैं? न्यूटन में। टाइम को किस में करते हैं? सेकेंड्स में। ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट आपके पास है, इसको हम एसआई यूनिट भी कहते हैं। ठीक है ना? अब ध्यान रख लीजिए, अगर मैं इधर से दूं 20 न्यूटन फोर्स और एक फोर्स इधर से दूं 5 न्यूटन फोर्स, टोटल फोर्स कितना लग गया? 20 + 5 कितना हुआ? 25 न्यूटन। बोलोगे ना? अब ध्यान रख लीजिए, यही बॉडी है और यही दो फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूं, यही दो, मगर कैसे अप्लाई कर रहा हूं? देखो, यहां से मैं दे रहा हूं 20 न्यूटन, लेकिन इधर से दे रहा हूं मैं 5 न्यूटन। टोटल फोर्स जो लगे वो कितना लगेगा? 20 - 5, वो कितना होगा? 15 ही। इट्स लाइक दिस, ध्यान रख लीजिए, बुझो से याद दाग दे वहाँ, यहाँ पर 20 न्यूटन, उधर ही से 5 न्यूटन। ज़्यादा लगेगा कि कम? ज़्यादा। अब ध्यान रखो दूसरे केस में, यहाँ से 20, यहाँ से 5, ये 5 क्या होगा? कैंसल होगा ना अपोज। टोटल कितना लगेगा? 15 ही। तो आपके पास यहाँ डायरेक्शन मैटर करती है ना सर? आपने फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में दिया या किस में दिया? अपोजिट। सेम डायरेक्शन में दोगे तो क्या होगा? ऐड। अपोजिट डायरेक्शन में दोगे क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। ना सोधी कथा, अगर ती दिख दाक बती दिन दाक यस मच दिमो एक्सी डायरेक्शन में प्लस हो जाएगा। एग्जैक्टली, आपके पास इस पे फोर्स जो लगेगा ज्यादा, लेकिन मैं इधर से खिंचाव कर रहा हूं, आप अपोजिट में खिंचाव कर रहे हो, तो आपके पास होगा क्या? अगर दोनों का फोर्स सेम है, नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 0।
सपोज मैं यहाँ से दे रहा हूँ 10 न्यूटन, यहाँ से भी दे रहा हूँ 10 न्यूटन, नेट फोर्स को ही ध्यान रख लीजिए, यहाँ से 10 न्यूटन, यहाँ से 10 न्यूटन, ये हिलेगा, ये हिलेगा? अरे जितना इधर से दे रहा हूँ उतना ही इधर से, ये हिला नहीं, तो आपके पास नेट फोर्स कितना आएगा सर? 0। टग ऑफ वॉर देखा है, रस्सी को खींचते हैं ना, वो ना तो रस्सी उधर जा रही, सपोज ना तो रस्सी उधर जा रही है ना तो रस्सी इधर, लेकिन दोनों दे रहे हैं ना फोर्स, जितना वो दे रहा है उतना ही इस साइड से टीम बी दे रही है, तो आपके पास दोनों का जो फोर्स है वो इक्वल होगा, लेकिन है अपोजिट, वो इधर से वो इधर से दे रहा है। यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, सच क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर। तो फोर्स हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर फोर्स, याद रख लीजिए, इट इज ए वेक्टर। जो मैं आपसे ये हाँ हाँ बोलो बोलो। जो सेम क्वांटिटी देती है उसको वेक्टर कहते हैं। नहीं, जो सेम क्वांटिटी नहीं सर, जहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट मैटर करती है, जहाँ पे इस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट मैटर करती है, उस क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं। सपोज अगर मैं फोर्स की बात करूँ, आपको बोलना है फोर्स कहाँ से दे रहे हो, किस डायरेक्शन में दे रहे हो, एक ही डायरेक्शन में दे रहे हो, अपोजिट में दे रहे हो, किसी और डायरेक्शन में दे रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं मेरा वजन कितना है, आप कहोगे किस डायरेक्शन में? क्या डायरेक्शन वहां पे मेंशन करोगे? नहीं, आप बोलोगे जस्ट वैल्यू कितना है। जिस तरह यहां पे मैंने बोला कि सर आपके पास क्या है, डिस्टेंस कवर की मैंने कितनी सर? 22 सेंटीमीटर। किस डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है? 14 से। किस डायरेक्शन में मैटर करता है? कहां से? ए से बी, और वो भी शॉर्टेस्ट पाथ। आई बात समझ? दूसरा, फोर्स आपने दिया 20 न्यूटन और 5 न्यूटन, मैं बोलूंगा मैंने इस बॉडी पे 20 न्यूटन और 5 न्यूटन फोर्स दिया। आप बोलोगे सर किस डायरेक्शन में दिया? सेम डायरेक्शन में दिया, अपोजिट डायरेक्शन में, या किसी और डायरेक्शन यहां पे जरूरी मेंशन करोगे। ऐसी क्वांटिटीज को जहां आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड तो है ही, वैल्यू कितना है, लेकिन डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उसको क्या कहते हैं सर? हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? आप ध्यान रख लीजिए, यही सर्कुलर पाथ लूंगा मैं। स्केलर में मतलब हाँ, स्केलर कल मैंने लिखवाया था ना आपको, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन मैटर कर ही नहीं जिक्र। सपोज टाइम कितना है? 12:30, 1:45, डायरेक्शन किस डायरेक्शन ये मेंशन नहीं करोगे, लेकिन मैं कहूँ आपके पास यहाँ पे कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से बी तक, आप बोलोगे किस डायरेक्शन में, तो वहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। फोर्स दे रहे हो, किस डायरेक्शन में, इंपॉर्टेंट है। तो जहां डायरेक्शन का जिक्र आए वो कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी आपके पास है। ठीक है, अब यही गए आप, ध्यान रख लीजिए, ये ए से लेकर कहां की तरफ, मान लीजिए यहां से ए से बी, बी से वापस आए कहां तक? ए तक। ध्यान रख लीजिए, यही आप गए ए से लेकर बी, बी से लेकर गए वापस ए तक, मतलब इनिशियली यहां पे थे और फाइनली भी वहीं पे, इनिशियली और फाइनली, इनिशियली भी वहां पे थे और फाइनली भी आप वहीं पे थे। अगर इसका रेडियस इस सर्कुलर पाथ का है, मान लीजिए ही 7 मीटर, 7 सेंटीमीटर, बताओ डिस्टेंस कितनी कवर की आपने, डिस्प्लेसमेंट कितनी की? मैं ए से गया थ्रू बी, वापस पहुंचा ए पे, वापस पहुंचा ए से गया थ्रू बी, वापस आया ए पे, मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? मतलब ए से स्टार्ट किया, गोल चक्कर किया, बी क्रॉस किया, वापस पहुंचे कहां पे? ए पे। ए से स्टार्ट किया, वापस आए कहां पे? ए पे, गोल चक्कर करके। बता मुझे डिस्टेंस कितनी है? आप बोलोगे डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय, बता एक्चुअल पाथ कितनी कवर की होगी इसने? 2πr, है ना, है ना, सर्कमफ्रेंस है ना, 2πr, तो यह आ जाएगा 2 × 22/7। रेडियस कितना है इसका? 7, 7 और 7 क्या होगा? कैंसिल। 22 × 2 इज 44 आएगा ना, ये 44 सेंटीमीटर। अब मुझे बता डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये तो डिस्टेंस है, ये तो डिस्टेंस है, अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 × r, तो आएगा 2 × 7, 14। शाबाश। डिस्प्लेसमेंट कितना है? इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 है। कितना है? 0। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो कितना है सर? बोलेगा कोई? क्यों? क्योंकि जहां स्टार्ट किया वहीं पे आए। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ए से ए तक, कुछ नहीं। अरे मैं जहां पे हूं ना, ध्यान रख लीजिए, यहां पे था, फिर मैंने गोल चक्कर किया, गोल चक्कर करके अल्टीमेटली आया मैं इधर वापस। डिस्टेंस कितनी की? पाथ कितना कवर किया ना इतना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान सबसे छोटी डिस्टेंस, जहां था इनिशियली फाइनली भी उधर ही। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? कुछ नहीं।
तो कितनी होगी सर 0। तो याद रख लीजिए अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होगा कोइंसाइड, क्या होगा कोइंसाइड का मतलब है एक ही जगह हो गए, तब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी सर 0। सो रिमेंबर दैट, यहाँ पे नोट में लिख लीजिए क्या सर, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ऑलवेज, हमेशा होगा जब दोनों पॉइंट्स क्या करेंगे कोइंसाइड, इनिशियल पॉइंट भी और फाइनल पॉइंट भी जब कोइंसाइड करेंगे तो आपके पास नेट डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास होगा वो 0 होगा। डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती, ध्यान रख लीजिए। अगर आप रुके हुए हो तो डिस्टेंस तो 0 है, लेकिन जब मोशन में आओगे चाहे वापस उसी जगह क्यों ना आओ, डिस्टेंस 0। डिस्टेंस है पाथ कितना कवर किया, चाहे उधर ही आ, कहां से चक्कर मार के आए वापस उधर पहुंचे, डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपके पास 0 नहीं होगा, क्योंकि जहां पे थे वहीं पे वापस आए। नेट जो आपके पास डिस्टेंस हो, सॉरी ये ना आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इनिशियल और फाइनल के दरमियान, कितनी होगी 0, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कितना होगा सर 0 आने वाला है। तो ध्यान रख लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या थी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 14, डिस्टेंस ज्यादा थी किससे, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर थे ध्यान, यहाँ डिस्टेंस कितनी है 40, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। इसका मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट कभी 0 हो सकता है ना, डिस्टेंस कभी 0, और ये भी हमें मालूम है डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से या बराबर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, बराबर, ज्यादा। ध्यान रख लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए आप यहां से लेकर यहां तक गए, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है ए से लेकर बी तक, बोलो डिस्टेंस कितनी 20, ए से बी, बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना, वो भी 20 है ना, ए से बी यहां मेंशन करना है। देखो मैं गया ए से बी तक, डिस्टेंस कितनी है ना 20 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना 20 उतना, क्योंकि यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट पाथ यही आएगा ना, और इसकी डायरेक्शन है ए से लेकर बी तक, वहां पे वो तो मैं कह रहा हूं, यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है बराबर, यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर, यहां डिस्टेंस कुछ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। तो हमें कुछ 3 चीजें समझ आई, क्या, आपके पास डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट कभी 0 हो सकता है, और दूसरी और एक चीज सर क्या, जो हमारे पास है डिस्टेंस कैसे आया वहां 0 जहां पे थे वहीं पे वापस आए खड़े, ए से ए तक ए फिर चक्कर करे वापस उधर ही, ये तो डिस्टेंस आपने ट्रेवल की, लेकिन शॉर्टेस्ट ए से ए तक कितनी डिस्टेंस है 0, ए से ए तक शॉर्टेस्ट पार्ट कितना है, या वो पूछो सीधे खड़ा वापस थी खड़ा, शॉर्टेस्ट पाथ कुछ मतलब मैं कह रहा हूं मैंने एक्चुअल पाथ कवर किया, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा ए से ए तक, जहां था वहीं पे वापस खड़ा हूं, शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा 0। तो मेरे पास कुछ डिस्टेंस तो हुई होगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हो, अगर आप अपने पाथ से अपनी जगह से हिले, जहां पे आप गए सबसे छोटी डिस्टेंस कितनी है, अब जहां पे मैं था वहीं पे वापस खड़ा आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी सर 0। सपोज मैं इधर हूं, आप बाहर चले गए, ठीक है ना, मैंने एक चक्कर मारा उधर से इधर तक, मैं उधर से आप उधर से वापस आओगे, मैं बोलूंगा आपसे क्या मैं हिला अपनी जगह, बोलोगे नहीं, क्यों, आप बोलोगे जहां पहले थे वहीं पे हो आप अभी, मैंने कुछ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं, दो बोले मैंने कुछ डिस्टेंस तो कवर की होगी, लेकिन आप बोलोगे आप अपनी जगह से हिले नहीं हो। अगर मैं अपनी जगह से हिला था तो आपके पास कुछ शॉर्टेस्ट पाथ होके डिस्प्लेसमेंट होती, लेकिन मैं अपनी जगह से हिला नहीं, यहाँ पे वापस उधर ही आया, और हिला यहाँ पे तो हिला नहीं मतलब कि आपने की कवर कुछ, लेकिन वापस उधर ही पॉइंट पे आए, आपको जैसे लगे कि जैसे मैं अपनी जगह से डिस्प्लेस ही नहीं हुआ हूं। ठीक है, तो नोट में और एक चीज याद रखेंगे, क्या नोट में याद रखेंगे, नोट में और एक चीज याद रखेंगे, क्या ध्यान रख लीजिए, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, या तो 0 हो सकती है, या तो डिस्टेंस हमेशा या तो ग्रेटर देन 0 या तो 0, मतलब अगर आपने कुछ कवर है, रेस्ट पे अगर कोई बॉडी है, डिस्टेंस कितनी होगी 0, या तो पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, ध्यान रख लीजिए, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। और एक चीज जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट आपके पास या तो डिस्टेंस से बराबर या तो छोटी होगी हमेशा, या तो कभी बराबर या तो छोटी हो सकती है।
डिस्टेंस कब जीरो होगी, देखिए यहां पे आप लिख सकते हैं डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्टेंस आपके पास, ये आपके पास जो डिस्टेंस है ना, ये जीरो हो सकती है कब, रेस्ट पे, कब, जब आप रेस्ट पे हैं वरना ये हमेशा पॉजिटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है इवन तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह भी गए, जहां पे था चक्कर करके वापस उधर ही आए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा, देखो यहाँ डिस्टेंस 22, डिस्प्लेसमेंट 14, हाँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट छोटा है, डिस्टेंस बड़ी है, या कभी बराबर, यहाँ देखो डिस्टेंस 20, डिस्प्लेसमेंट भी 20 आपके पास है यहाँ पे। ठीक है, आया का समझ, कौन जाए में कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक, ठीक। बाकी कहानी हम इसमें कल देखेंगे, ठीक है ना। कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, स्पीड के बारे में, ठीक है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कल ही हो जाएगा।